जय श्री कृष्ण। भीतर की लड़ाई को ज्ञान से जीतना सिखाते हैं श्री कृष्ण। सर्वगुण संपन्न और 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। वह देवताओं में श्रेष्ठ हैं। बाल कृष्ण के रूप में वह बच्चों को प्रिय हैं। राधा कृष्ण का निष्काम प्रेम प्रसंग युवाओं को प्रेरित करता है। महाभारत के महानायक के रूप में वह योद्धाओं और योगियों के प्रेरक हैं। वह शासक, प्रशासक और राजनीतिज्ञों के लिए महान आदर्श है। समाज की प्रत्येक भूमिका में वह पूर्णता की प्रतिमूर्ति है। देखा जाए तो महाभारत के सारे पात्र किसी न किसी गुण और अवगुण के प्रतीक माने जाते हैं। उन सभी पात्रों को सच्चे मानव धर्म और सही संस्कारों का बोध कराने वाले श्री कृष्ण ही है। महाभारत काल में उन्होंने हिंसा, परमो धर्मा की बात कही और द्रौपदी को मोह जैसे मनोविकारों से मुक्त होने के लिए भी कहा है। मूल रूप से उनका गीता ज्ञान बुरी और विकारी संस्कार रूपी आसुरी संपदा का विनाश करता है। साथ ही अर्थ और स्वधर्म, आत्मधर्म रूपी दैवी संपदा की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में लड़ाई बाहरी नहीं, वह तो मनोविकारों के विरुद्ध आंतरिक लड़ाई है। गीता का ज्ञान आज उतना ही प्रासंगिक है जितना इसकी रचना के समय था। गीता ज्ञान दैहिक दुनिया पर विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि दानवीय प्रवृत्तियों या विकारी स्वभावों, संस्कारों को समाप्त करने के लिए और दैवी संस्कारों की फिर से स्थापना के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण के प्रत्येक कर्म का उद्देश्य दुनिया में सत्य, धर्म, न्याय, दैवी गुणों और दैवी संपदा की स्थापना करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि वास्तव में आत्मा का मूल धर्म, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, खुशी और आनंद ही है। जब हमारा हर कर्म स्वधर्म पर आधारित होगा, तब हमारे कर्मों की श्रेष्ठता और सफलता का परिणाम अवश्य मिलेगा। सभी धर्म संस्थापकों ने हमें आत्मिक शांति, प्रेम, एकता का संदेश दिया है। आज हमें अपने हर कर्म को अपने आत्म धर्म या स्वधर्म से जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए आत्म चेतना को जागृत कर हर कार्य करना होगा। इसके लिए गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि कर्मणि कहा गया है तथा हमारे सारे कर्म स्वधर्म के अनुकूल, कुशल और सफल होंगे। इसी परमात्म ज्ञान से मानव देव समान बन सकेंगे। तब कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग का अंतकाल ही अति धर्म गलाने का समय है, जिसमें अधर्म का विनाश और आत्म धर्म वाली सत्य धर्म की फिर से स्थापना के लिए दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा और अवतरित होते हैं। और श्री कृष्ण मानवता को गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर एक दैवी संसार की स्थापना करते हैं। जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो अपने भीतर के स्वधर्म और दिव्य गुणों को भी आह्वान करते हैं। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, यानी कलयुग की घोर रात्रि का अंत समय और सतयुग आगमन का प्रातः काल पर हुआ, जो कि देवत्व का जन्म और दैवी धर्म की स्थापना का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर हमने मनन, वचन और कर्म में पवित्रता के संस्कारों को विकसित करने की
ये संकल्प लिया। अब हम श्री कृष्ण जन्मदिन मना रहे हैं, यानी कृष्ण जैसी दिव्यता हमारे भीतर जागृत होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।